एक्सरसाइज 6.21 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन के चैप्टर में गिवन है। तो आपको क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जरूर दिख रहा है, लेकिन यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो इजी है यदि आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो देखिए रीड करते हैं। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है C4H9 Br गिवन है। ए रिएक्ट किससे कराना है? एल्कोहलिक KOH के साथ टू गिव कंपाउंड बी, मतलब C4H9 Br की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे तो कंपाउंड हमें क्या मिलेगा? B इज रिएक्टेड विद द HBr। B की रिएक्शन किसके साथ कराना है? HBr के साथ, तो कंपाउंड क्या मिलेगा? C। B चीज है ना आइसोमर ऑफ A, तो जो C बनेगा वो A कंपाउंड का क्या होगा? आइसोमर होगा। When A is reacted with the sodium metal, अब A जो है उसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं? सोडियम मेटल के साथ। It gives compound D, तो कोई कंपाउंड क्या बनता है? D, जिसका फार्मूला गिवन है C8H18, which is different from the compound form N-butyl bromide, जो क्या होता है? डिफरेंट है। Is reacted with the sodium, give the structural formula of A and write the equation all the reaction। तो देखिए फिर से हमारे पास गिवन है प्राइमरी एल्काइल ब्रोमाइड जिसका फार्मूला गिवन है C4H9 क्या है? Br है। तो पहले हम रिएक्ट करा ले रहे हैं। तो देखिए ये है आपका C4H9 Br, मतलब CH3 CH2 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 Br, काउंट करेंगे तो C4H9 Br होगा। अब हम इसको A बोल रहे हैं क्योंकि A आपके उसमें राइट है क्वेश्चन में। इसकी रिएक्शन कराना है एल्कोहलिक किसके साथ? KOH के साथ। तो आप रिमाइंड करिए कि बेस जब एल्कोहलिक होता है उसकी रिएक्शन हम एल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं, तो वहां पे क्या होता है? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का क्या मीन्स है कि अल्फा कार्बन से आप किसको? Br को, मतलब हाइड्रोजन एटम को रिमूव करेंगे और बीटा से किससे? हाइड्रोजन को। तो अल्फा से Br को रिमूव कर देंगे और बीटा से किसको? हाइड्रोजन को। तो क्या बन जाएगा? देखिए CH3 बना, CH2। अब देखिए यहां से एक H रिमूव हो गया तो यहां पे आपका क्या बचेगा? CH, ठीक है। और यहां से क्या रिमूव हो गया आपका? Br, तो यहां पे क्या बचा? CH2। तो ये आपका क्या बन गया? B, मतलब ये बना आपका ब्यूटीन। क्या हो गया? ये ब्यूटीन, इसे आप B बोलेंगे। तो यहां ध्यान से देखिए रिएक्शन कौन सी है? ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। D का मतलब रिमूव करना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, वो भी बीटा हाइड्रोजन, और हैलोजन का मतलब कौन सा हाइड्रोजन? यहाँ पे जो अल्फा से अटैच हो, मतलब ऐसा कार्बन जो किससे अटैच हो? हाइड्रोजन एटम से। तो यहाँ Br को रिमूव करेंगे और बीटा से किसको? हाइड्रोजन को। ये बन गया ब्यूटीन है। अब देखिए आगे रिएक्ट करेंगे तो ये गिवन है कि इसकी रिएक्शन किसके साथ कराना है? HBr। तो आप रिमाइंड करिए, रिकॉल करिए, एल्कीन की रिएक्शन HBr के साथ कराते हैं तो कौन सा रूल फॉलो होता है? मार्कोनिकॉफ। तो मार्कोनिकॉफ रूल जो है फॉलो हो रहा है। तो Br ऐसे कार्बन से अटैच होता है जो लेस नंबर आप क्या हो? हाइड्रोजन हो। तो यहाँ देखिए CH है लेस नंबर, तो इसके साथ Br को अटैच कर देंगे तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH Br और क्या? CH3। ये कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा? C। यहाँ पे देखिए गिव C, B चीज है आइसोमर ऑफ क्या? A। अब ध्यान से देखिए जो C है वो आइसोमर है A का कि नहीं है? फार्मूला देखिए C4H9 है ये यहाँ पे भी काउंट करिए C4 है, H325 53819 C4H9 Br, तो ये आइसोमर है। अब देखिए ये जो था ये N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड है आपका। ये क्या है? N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये आपका क्या है? आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है, तो ये आइसोमर हो गया। अब देखिए आगे A इज रिएक्टेड विद द सोडियम मेटल। A यहाँ पे राइट है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? सोडियम मेटल का। तो आपको याद होगा कि जब
हैलो एल्केन रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन। तो उस रिएक्शन में होता क्या है कि जितना ये कंपाउंड होता है इसी का डबल बनता है, मतलब हायर एल्केन बनता है। तो इस कंपाउंड का हम डबल ले लेंगे, मतलब कितना ले लेंगे, हम यहाँ पे रिएक्ट करा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, CH3 CH2 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 Br है, ये A है आपका, तो ये हम 2 लेंगे, प्लस इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, 2Na के साथ। किसके साथ? 2Na के साथ। किसके प्रेजेंस में हम लोग कराते हैं, तो आपको लर्न होना चाहिए या याद होना चाहिए कि आपने वुड्स रिएक्शन को रीड किया है। तो ड्राई ईथर यहाँ पे लेते हैं, NaBr आपका बाहर हो जाएगा और ये जो है आपका बनेगा, तो देखिए क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH2, ये डबल है तो इसी का यहाँ पे फिर जुड़ जाएगा CH2 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 कितना, CH3। अब आप काउंट कर लीजिए, C8 और H18 होगा, 3 to 5 to कितना, 7 to 9 और 9 इधर भी, 9 9 कितना हो गया, 18। तो आप इसको बोल सकते हैं ये क्या है, C8H18। इसको क्या बोला गया, ये क्या है कंपाउंड आपका, रिएक्टेड विद द सोडियम मेटल गिव्स कंपाउंड क्या है, ये आपका D है। आगे देखिए इसका फार्मूला गिवन है C8H18 विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फ्रॉम N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ये क्या बोला है, डिफरेंट है। तो यदि हम इसका जो है आइसोमर ले लेते हैं, मतलब ये जो आपका A कंपाउंड है, यदि हम इसका आइसोमर ले लेते हैं, तो आइसोमर का मतलब है जैसे हम इस रिएक्शन को N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड को फिर से हम लिख दे रहे हैं, मतलब यदि हम इसका आइसोमर बनाते हैं, ठीक है, आइसोमर जैसे हमको बनाना है तो हम ये राइट कर सकते हैं ना, C हमने राइट किया, CH2 यहाँ पे हमने CH लिखा, यहाँ CH3 लिखा, यहाँ CH2Br, ध्यान से देखिए वही चीज है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा देते हैं, एल्कोहलिक KOH के साथ या मेटल के साथ कराते हैं, ठीक है, मेटल के साथ करा लेते हैं। तो देखिए मेटल के साथ जब हम सोडियम मेटल के साथ कराएंगे तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड को हम लोग को कितना लेना पड़ेगा, डबल यहाँ पे भी डबल, ड्राई ईथर। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपस में अटैच हो जाएगा। तो देखिए CH3 है, यहाँ पे क्या था आपका, CH है, CH3 है, CH2 है, NaBr बाहर निकल जाएगा, NaBr आपका बाई प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ CH2, फिर क्या हो जाएगा आपका CH CH3 और क्या CH3। तो देखिए डिफरेंट बन गया। यदि हम इसका क्या लेते हैं, आइसोमर लेंगे, तो ये डिफरेंट बन जाएगा। काउंट करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 2,5 डाई मेथाइल और कितना है 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 है, तो क्या हो जाएगा हेक्सेन। यहाँ पे क्या बन जाएगा 2,5 डाई मेथाइल हेक्सेन, और इसके केस में क्या बन जाएगा, ऑक्टेन। क्या बन जाएगा, ऑक्टेन। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आइसोमर लेंगे तो ये बनेगा, और जब हम ये लेंगे आपका N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड लेंगे तो क्या बनेगा, ऑक्टेन। इसका भी जो है फार्मूला सेम ही है। तो आपको क्वेश्चन बड़ा जरूर दिख रहा है, लेकिन आप एक बार फिर से देख लीजिए। ए कोई कंपाउंड है जिसकी रिएक्शन किसके साथ कराए, अल्कोहलिक KOH के साथ, तो क्या हो गया ये डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। रीजन है कि अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, एलिमिनेशन, तो हाइड्रोजन हटेगा और क्या हटेगा, हाइलोजन। अल्फा से आपका फंक्शनल ग्रुप Br और बीटा से हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा, ब्यूटीन। ब्यूटीन की रिएक्शन HBr के साथ कराएंगे तो मार्कोनी का रूल लगेगा। तो मार्कोनी का रूल आप जानते हैं कि जो Br होगा उस कार्बन से अटैच होगा जो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, तो किससे अटैच कर देंगे, CS से। इसके बाद देखिए अब ये कह रहा है कि जो हमारा A है उसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, सोडियम मेटल के साथ। तो सोडियम मेटल की रिएक्शन जब हम कराते हैं एल्काइल ब्रोमाइड के साथ तो वुड्स रिएक्शन होता है, और वहां पे जो हम कंपाउंड लेते हैं उसका सीधा डबल बनता है। तो देखिए यहाँ पे C4H9 लिए थे, तो यहाँ पे बन गया है C8 कितना H18, NaBr बाहर हो गया है आपका। यदि हम इसका आइसोमर ले लेते हैं, तो यदि आइसोमर हम ऐसे बना लेते हैं इसको, तो आइसोमर हम लेते हैं, फार्मूला सेम होगा, और मेटल के साथ कराते हैं तो इसका कंपाउंड डिफरेंट बन जाएगा, जिसका नेम क्या होगा 2 डाई मेथाइल
हेक्सेन। तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करिए और अच्छे मार्क्स गेन करिए।